और चाईबासा में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने के बाद सूबे की राजनीतिक पारा जो है वो गर्म है, जहां पर आपको बता दें कि विपक्ष जवाबदेही तय कर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं पर सत्ता पक्ष के अधिकारियों पर ठेकरा फोड़ते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति भी बता रही है। वहीं पर ऐसे में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। रिपोर्ट देखिए। चाईबासा में 5 मासूमों को संक्रमित खून चढ़ाया जाने के बाद सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हेमंत सरकार की कार्यशैली, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं हेमंत सरकार पर करारा हमला करते हुए बीजेपी उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने आगामी 3 नवंबर से जिलावार आंदोलन करने की ऐलान किया है। HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया। एक तो बच्चे ऊपर से थैलेसीमिया से पीड़ित, और आपने उनके ऊपर जानलेवा हमला करने जैसा आपने HIV संक्रमित रक्त आपने उन्हें चढ़ा दिया। और ये चढ़ाने के साथ साथ आपने 2-4 लोगों को, चूंकि सिर्फ यही नहीं है, आपने सिर्फ 2-4 लोगों को आप निलंबित करके आपने इतिश्री कर लिया है, तो ये सबसे बड़ी दुखद घटना है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। वहीं इस मामले में सरकार की बचाव करते कांग्रेस ने अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए सिविल सर्जन सहित कई अधिकारियों को सस्पेंड कर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों की लापरवाही है और अधिकारियों की ये लापरवाही का ये नतीजा है कि जो ब्लड बैंक का रिन्यूअल नहीं हुआ, वो ब्लड बैंक संचालित हो कैसे रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है। और चाईबासा की जो घटना घटी है, सरकार ने उस पर संजीदगी के साथ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी काफी इसको गंभीरता से लिया है और हमने तत्काल प्रभाव से सिविल सर्जन को सस्पेंड करने का काम किया है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि रांची में स्थिति ठीक है, बाकी जिलों में सुधार किया जा रहा है। पहले रैपिड टेस्ट से ब्लड की जांच होती थी, जिसमें HIV पॉजिटिव होने की पुष्टि होने में 2 महीने से अधिक वक्त लग जाता था, लेकिन अब नए तरीके से कीमो एलिमिनेशन और नेट टेस्ट के माध्यम से ब्लड की जांच होगी। टेस्ट आउटडेटेड है, इसको रोक लगा दिया गया है। इससे HIV का जांच का पता, जो मान लीजिए कोई पेशेंट है, डोनर है जो कि HIV पॉजिटिव है, तो उसका 2 से 3 महीना बाद पता चलता है कि ये HIV पॉजिटिव है। और ब्लड रहता है केवल 1.5 महीने तक, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग किट टेस्ट तो पहले से ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ जो 2 टेस्ट होते हैं, दोनों अच्छे हैं। एक टेस्ट होता है जिसको कि हम लोग केमी इल्यूमिनेशन टेस्ट बोलते हैं, और दूसरा जो नेट टेस्ट है वो भी रिम्स में हो रहा है। तो हम लोग सारे जो भी हमारे पास ब्लड का डोनेशन आता है उसको हम लोग रिम्स से जांच कराते हैं। वैसे तो सूबे में 85 ब्लड बैंक संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 45 ब्लड बैंक का लाइसेंस रिन्यूएबल किया गया है, जो फिलहाल चालान पर ही संचालित किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानी जा रही है। ऐसे में आखिरकार कौन जिम्मेवार है? वहीं थैलेसीमिया से ग्रसित 5 बच्चों की कब और कैसे न्याय मिलेगा? रांची से कैमरा पर्सन विकास के साथ लीजा सिंह की रिपोर्ट।